जितने भी आज के टाइम पे लैपटॉप मोबाइल आते हैं, डिस्प्ले सभी के अंदर लगी होगी। कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जो बिना डिस्प्ले का होगा, ठीक। और जो डिस्प्ले हमारी होगी उसके अंदर हमारा क्या होगा कि या तो एलसीडी लगी होगी, क्या लगी होगी, मतलब जनरल कंडीशन में अगर हम बात करें कि डिस्प्ले लगी होगी, या जिसको हम लोग टीएफटी बोलते हैं, या आपकी ओलेड लगी होगी। क्या लगी होगी? ओलेड लगी होगी। तो अगर हमारे मदरबोर्ड में दो कनेक्टर हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हो सकता है कि एक इधर पे कनेक्टर हो और एक इधर पे कनेक्टर हो, ठीक। तो एक जो होगा जिसमें आके हमारा चार्जिंग वाला पट्टा टच होगा, ठीक, नीचे सब बोर्ड वाली पीसीबी वाली, और दूसरे में हमारा डिस्प्ले आके टच होगा, ठीक है। अब जो भी हमारा डिस्प्ले वाला पोर्शन होगा, यानी डिस्प्ले वाला जो भी हमारा कनेक्टर होगा, उसकी डेटा लाइन पे ESD फ़िल्टर 99% केस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो भी डिस्प्ले कनेक्टर के बगल में क्या मिलेंगे? ESD फ़िल्टर। क्या मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि आपको देखने में आप छोटे छोटे से ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे डिस्प्ले कनेक्टर के पास, ठीक। अभी ESD फ़िल्टर की हम लोग बाद में बात कर लेते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ESD फ़िल्टर जो होंगे हमारे, ये हमारी डेटा लाइन पे लगे होंगे। किस पे लगे होंगे? डेटा लाइन पे लगे होंगे। डेटा लाइन का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स आएगा। क्या आएगा? अब ग्राफिक्स जो आएगा वो आएगा CPU से। किससे आएगा? CPU से। तो जो हमारा डेटा होता है डिस्प्ले का जो डेटा होता है वो हमारा जो होगा 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, इस तरीके से हमारी डेटा की लाइनें होंगी, जो कि हमारी कहाँ से आएंगी? CPU से आएंगी, ठीक। तो अगर हमारे मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है, मतलब मदरबोर्ड हमारा ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है, अगर डिस्प्ले नहीं आ रही है, क्योंकि डिस्प्ले में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा ग्राफिक्स होता है और दूसरा हमारा लाइट होता है, दो चीज़ें होती हैं। जब तक इसका ग्राफिक्स सेक्शन एक्टिव नहीं होगा तब तक डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी और ना ही लाइट IC काम करेगी। जब तक ग्राफिक्स नहीं आएगा तब तक लाइट भी नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो अगर आपको जो ग्राफिक्स वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, तो ग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जो अगर हमको ग्राफिक्स के लिए चेक करना है, तो ये तो हमारी डेटा की लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं? डेटा की लाइनें हैं। तो जो डेटा की लाइनें हैं ये डायरेक्ट कहाँ से आ रही हैं? CPU से आ रही हैं। तो जब भी अगर हमारे पास मोबाइल है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो हमको क्या होगा? डेटा की लाइनें चेक करनी होंगी। और डेटा की लाइनें कैसे चेक करेंगे कि ये जितनी पिनें होंगी डेटा की लाइन, इसके ऊपर हमारी क्या आएगी? रीडिंग आएगी। क्या आएगी? तो मल्टीमीटर को हमको डायोड रेंज पे रखकर इसकी डायोड रीडिंग चेक करनी होगी। इसकी रीडिंग ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी रीडिंग बढ़ गई तो इसका मतलब जो CPU के साथ में कम्युनिकेशन इसका हो रहा है उसके बीच की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, CPU हमारा ड्राई सोल्ड हो सकता है, या बीच की लाइनों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या जो बीच के इसके ESD फ़िल्टर हैं क्योंकि ESD फ़िल्टर क्या होता है? सीरीज़ में लगे होते हैं। सीरीज़ का मतलब ये है कि जो CPU से डेटा आएगा वो इन फ़िल्टर्स के थ्रू होते हुए हमारे डिस्प्ले के ऊपर जाएगा। तो अगर ये भी डैमेज हो जाता है तो भी दिक्कत आती है। जैसे पहले के टाइम पे लोग रिपेयरिंग वाले क्या करते थे कि ये जो ESD फ़िल्टर है, अगर मतलब दो सिरे होंगे, एक इनपुट एक आउटपुट, तो दोनों सिरों पे मल्टीमीटर की प्रॉब लगाते थे। अगर बीप नहीं दे रही होता था तो ये होता था ये ESD फ़िल्टर ख़राब है। तो रिपेयरिंग वाले क्या करते थे? उन फ़िल्टर को हटा के वहाँ पे जंपर मार देते थे और लाइन ओके हो जाती थी, ठीक। तो अभी हम लोग डेटा की लाइन की बाद में बात कर लेंगे, पहले इसके वोल्टेज के लिए बात कर लें कि डिस्प्ले के लिए हमारे वोल्टेज कौन से होंगे, ठीक। तो जो भी ये हमारी डिस्प्ले होंगी, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, उसके अंदर आपको हमेशा फोकस ये करना है 5 वोल्ट पॉजिटिव, 5 वोल्ट नेगेटिव। ये 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 4.7, मतलब एक मोटा मोटा राउंड फिगर में हम लोग 5 वोल्ट इसको बोल देते हैं। तो इस डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जब तक 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा तब तक डिस्प्ले के ऊपर ग्राफिक्स
नहीं आएगा। और जब ये 5 वोल्ट पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर, उसके बाद तब हमारी लाइट सेक्शन एक्टिव होगा। अगर ये वोल्टेजेस नहीं आए तो हमारी लाइट आईसी काम नहीं करेगी। तो अगर हम पावर सीक्वेंस देखें डिस्प्ले का, तो अगर हमको डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले की लाइट नहीं चेक करनी है। हम या तो अपनी टॉर्च में देख लें कि डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक्स दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ओके हैं, ठीक है। अगर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये दोनों ओके नहीं है। पहले हम इसको ओके करें, और जब ये वोल्टेजेस हमारे ओके हो जाएंगे उसके बाद तब हम डिस्प्ले का लाइट सेक्शन देखेंगे। बात समझ में आई? अब मदरबोर्ड में हमारी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो 5 वोल्ट प्लस नहीं बनेगा या 5 वोल्ट माइनस नहीं बनेगा, और या दोनों ही नहीं बनेंगे। बात समझ में आई? या तो 5 वोल्ट प्लस नहीं बनेगा या तो 5 वोल्ट माइनस नहीं बनेगा, और या दोनों ही नहीं बनेंगे, ठीक। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपकी 5 वोल्ट प्लस या 5 वोल्ट माइनस नहीं बन रहा है और आपको इसको चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना हो, तो उसके लिए तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक, ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है। अभी हम एक बड़ा सा डिस्प्ले कनेक्टर बना दे रहे हैं, ठीक। इसका कोई एक कंपोनेंट है या कोई एक पिन है जिसके ऊपर 5 वोल्ट पॉजिटिव आता है, और कोई एक और पॉइंट या कंपोनेंट है जिस पे 5 वोल्ट निगेटिव आता है। अब कंडीशन क्या आ गई कि या हो सकता है 5 वोल्ट पॉजिटिव ना आ रहा हो या 5 वोल्ट निगेटिव ना आ रहा हो। आपने क्या किया, अपने मोबाइल में यहाँ पर बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने के बाद में मोबाइल को ऑन करके देखा। तो जब ऑन करके देखा तो हम मल्टीमीटर से ये वोल्टेजेस चेक करेंगे कि वोल्टेज मिले या नहीं मिले। अगर इनमें से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हुआ तो हमको चेक करना है, या तो हम पहली बात तो जो आईसी हमारी ये वोल्टेज बना रही है हमें उसको देखना पड़ेगा, या दूसरी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर आपने बैटरी लगा के सेट को तो ऑन कर रहे हैं, सेट ऑन करने से पहले अगर आपको 5 वोल्ट पॉजिटिव नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो इसमें से एक जंपर वायर निकाल लीजिए, क्या करिए, और अपनी डीसी सप्लाई मशीन को बगल में रख लीजिए। किसको रख लीजिए, डीसी को, मशीन को। आपको यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। अपनी डीसी सप्लाई में 5 वोल्ट सेट कर दीजिए। क्या करिए, डीसी सप्लाई का काला वाला तार ले जाके कहीं पे भी पीसीबी में ग्राउंड पे लगा दीजिए, कि नहीं लगा देंगे, और यहाँ पर जो रेड वाली तार है उसको ले जाके इस जंपर में जोड़ दीजिए। जोड़ दिया तो 5 वोल्ट पॉजिटिव मिल गया। अब आपने मोबाइल को ऑन किया तो देखा आपके मोबाइल में डिस्प्ले और डिस्प्ले लाइट सब कुछ आ गई। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड से इसको 5 वोल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। तो आपने क्या किया, अलग से दे के चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। अब आपकी जो भी आईसी है या जहाँ से सप्लाई आ रही है, अब अपना उसको बैक ट्रेस कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। बात समझ में आई? एक कंडीशन ये हो गई कि 5 वोल्ट पॉजिटिव नहीं बन रहा है, तो आपने क्या किया, ब्लैक वाली प्रॉप को, मदरबोर्ड है हमारा, पीसीबी है, पीसीबी में बहुत जगह ग्राउंड होते हैं, कहीं पर भी ग्राउंड में एक जगह लगा देंगे या सोल्ड कर देंगे। भाई डीसी सप्लाई से 2 तार निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, प्लस माइनस, तो 5 वोल्ट ब्लैक वाली तार ले आके ग्राउंड में सोल्ड कर दिया, और लाल वाली तार ये जो जंपर वायर निकाला था उसमें ले जाके जोड़ दिया। तो अब जो यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, हो जाएगी चेक कि नहीं हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? किसी को ना समझ में हो बताओ, आ गई? अब दूसरी कंडीशन एक बनेगी, ये तो 5 वोल्ट पॉजिटिव हो गई। अब अगर 5 वोल्ट निगेटिव ना मिले तो क्या करें? अगर 5 वोल्ट निगेटिव ना मिले तो क्या करें? अब अगर 5 वोल्ट निगेटिव नहीं मिलता है आपको, बात समझिएगा, अगर आपको 5 वोल्ट निगेटिव नहीं मिल रहा है, कौन सा, अब आप क्या करेंगे, ये डीसी सप्लाई में 5 वोल्ट लगाएंगे, क्योंकि डीसी सप्लाई हमारे निगेटिव वोल्टेज नहीं बनाती है, हमें चाहिए क्या, निगेटिव वोल्टेज। अब आप क्या करेंगे, रेड वाली प्रॉप जो है, रेड वाली प्रॉप को ग्राउंड पे लगाइए। क्या करिए, और ब्लैक वाली प्रॉप को, तो ये वोल्टेज अब आपके उल्टे हो गए। अब क्या बन गया, 5 वोल्ट निगेटिव बन गया। बात समझ में?
तो अगर आपको मदरबोर्ड में 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक, केवल आपने पलट दिया, कहानी, बात समझ में आई। तो हमारे लिए डिस्प्ले के लिए इम्पॉर्टेंट पिन हो गई 5 वोल्ट पॉजिटिव और 5 वोल्ट नेगेटिव। अब हमको ये देखना है कि जो हमारे पास मोबाइल हैं या जिनके भी हमारे पास सर्किट डायग्राम है, 5 वोल्ट प्लस माइनस बनाने के लिए हमारी कौन सी आईसी लगी है। ठीक, अब कोई ना कोई आईसी कंपनी ने लगाई ज़रूर होगी जो कि 5 वोल्ट प्लस माइनस बनाएगी। तो जब 5 वोल्ट प्लस माइनस हमारे बन जाएंगे तब उसके बाद हम अपना डिस्प्ले की लाइट वाली सेक्शन को चेक करेंगे। ठीक है ना। तो अब आपको 5 वोल्ट प्लस माइनस चेक करने के लिए सर्किट डायग्राम में देखना पड़ेगा कि उस सर्किट डायग्राम में यानी उस मॉडल में कौन सी आईसी लगी हुई है। हाँ, इधर देख लीजिए भैया आप ज़रा सब लोग। अब देखिए अभी हमारा ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक, जिसमें आके हमारी डिस्प्ले टच होगी। ठीक, तो डिस्प्ले में जो हमारी डेटा वाली लाइनें होती हैं, कौन सी लाइनें होती हैं, इसको हम लोग मीपी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीपी लाइन, MIPI। ठीक, इसके अंदर हमने आपको बताया कि जो डिस्प्ले की हमारी डेटा की लाइनें होती हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? 0 प्लस 0 माइनस। किससे? तो 0 प्लस 0 माइनस हो गया, बाकी तो कॉमन है ना, मीपी DSIO। ठीक, 0 प्लस 0 माइनस हो गया। 0 प्लस 0 माइनस के बाद में 1 प्लस 1 माइनस हो गया कि नहीं हो गया? 2 प्लस 2 माइनस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 3 प्लस 3 माइनस हो गया। कि नहीं हो गया? हो गया। 0 प्लस 0 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, इतनी चीज़ें हो गई। उसके साथ में एक सिग्नल और होता है, क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक निगेटिव। ठीक, क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक निगेटिव हो गया। तो ये हमारी डेटा की लाइनें हो गई। ठीक, अब डेटा वाली लाइनों के ऊपर ESD फिल्टर ये लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तो ESD फिल्टर आपस में हमेशा बीप करेंगे। क्या करेंगे? तो ये जो 1 नंबर और 4 नंबर पिन आपस में बीप करेगी और 2 नंबर और 3 नंबर आपस में बीप करेगी। यहाँ पर भी 1 और 4 आपस में बीप करेगी और 2 और 3 आपस में बीप करेगी। तो कुल मिला के ये आपस में बीप करनी चाहिए। अगर ये कोई भी ESD फिल्टर ख़राब हो जाएगा तो ये आपस में बीप नहीं करेगी। या तो आप ESD फिल्टर दूसरा लगाएं या इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर दें। इसको इससे शॉर्ट कर दें और इसको इससे शॉर्ट कर दें, इसको इससे शॉर्ट कर दें, इसको इससे शॉर्ट कर दें। बात समझ में आई? तो एक तरफ ये हमारी ये लाइन जो है ये पूरी डेटा की लाइन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अगर हम इस कनेक्टर की बात करें, 1 नंबर पिन ग्राउंड, ये हमारी डेटा की 2 प्लस 2 माइनस, फिर ग्राउंड, फिर 1 प्लस 1 माइनस, फिर ग्राउंड, क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक निगेटिव, फिर ग्राउंड, 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव, फिर ग्राउंड, फिर 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव हो गई। तो ये डेटा की लाइनें हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो हमेशा हमारी डेटा की काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 0 से होगी। ठीक, तो ये हमारी 6 लाइनें किसकी हो गई? डेटा की हो गई। 2 लाइनें हमारी इसकी क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक निगेटिव हो गई। ठीक, अब अभी हमें बाकी पिनों के लिए अभी बाद में बात करेंगे। हम अपनी बात करते हैं 5 वोल्ट प्लस माइनस की। 5 वोल्ट जो प्लस माइनस है, VSP का मतलब 5 वोल्ट प्लस और VSN का मतलब 5 वोल्ट माइनस। बात समझ में आई? तो ये जो VSP और VSN पिन है ये 5 वोल्ट प्लस माइनस की पिन है। ठीक है, अब अगर हमें VSP को सर्च करना है कि ये VSP पिन कहाँ से आ रही है, तो VSP पिन और VSN पिन कहाँ से आ रही है? एक IC के थ्रू आ रही है। किसके थ्रू आ रही है? IC के थ्रू आ रही है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारी IC है U2301, ये KTD2151 एक IC लगी हुई है जो कि हमारी क्या बनाएगी? 5 वोल्ट बनाएगी। बात समझ में आई? अभी जो 5 वोल्ट के लिए IC है ये क्या है? ये VPH पावर इसके ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पर देखो Vout1 और Vout2 लिखा है कि नहीं लिखा है? उसके साथ में इसके ऊपर Enable 1 और Enable 2 आ रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि जब इनेबल 1 आएगा तो वी आउट 1 निकलेगा, ठीक, यानी 5 वोल्ट पॉजिटिव निकलेगा। जब इनेबल 2 आएगा तो 5 वोल्ट निगेटिव निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिला के हमारी एक आईसी हो गई जिसके ऊपर वीपीएच वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक। उसके साथ में यहाँ पर क्या है कि ये I2C SDA SCL है, मतलब इसकी आईसी के अंदर का भी डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक, यानी ये आईसी भी किसी ना किसी से बात कर रही है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है इस आईसी का भी किसी के साथ में कि नहीं हो रहा है। साथ में हमारा क्या है कि इस पे इनेबल 1 और इनेबल 2 आना चाहिए इस आईसी पे, इस आईसी का ओके होना चाहिए और साथ में इस पे वीपीएच पावर आनी चाहिए। तो ये आईसी हमारी 5 वोल्ट प्लस और माइनस बनाएगी। अब हो सकता है कि या तो ये दोनों ही वोल्टेज ना बनाए और हो सकता है कि एक कोई बनाए और एक वोल्टेज ना बनाए। बात समझ में आए कि नहीं आई? आ गई? ये हमारा क्या था? क्वालकॉम सेट था। अब यहाँ पर देख लो, एक हमने मीडियाटेक सेट खोला। कौन सा खोला? मीडियाटेक 6 खोला। अब यहाँ पर ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक। डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर ये 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव आ गया, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव आ गया, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव आ गया, मीपी लाइन आ गई, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आ गया, क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक निगेटिव। बाकी चीज़ों को भूल जाओ, बाकी तो सब कॉमन है। अब इसमें भी हमको ये देखना है VSP और VSN, क्या देखना है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अगर डेटा लाइन पे देखें तो इस पर भी हमको ESD फिल्टर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AVDD और AVEE। आपको जो है क्वालकॉम सेटों में VSP और VSN लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? और MTK सेट में AVDD और AVEE लिखा हुआ मिलेगा। MTK में यही नाम AVDD हो जाएगा, मतलब AVDD और AVEE, ठीक। अब इसको देख लें, ये कहाँ से आ रहा है हमारा। अब इधर देखो, यहाँ पर आईसी लगी हुई है MT6371। कौन सी लगी है? ये आईसी क्या कर रही है? AVDD और AVEE वोल्टेज बना रही है। क्या बना रही है? मतलब यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा है, पॉजिटिव वोल्टेज आउट। क्या लिखा है? और यहाँ पर लिखा है निगेटिव वोल्टेज आउट, लिखा है। इसका मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ से मिलेंगे और 5 वोल्ट निगेटिव यहाँ से मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो इस सेट के अंदर जो हमारा वोल्टेज निकाल रही है आईसी, वो कौन सी आईसी है? MT6371। कौन सी आईसी है? और MT6371 हमारी कौन सी आईसी है? पावर है, चार्जिंग है, कौन सी है? चार्जिंग आईसी है। ये क्या लगी है? MT6357। ये क्या है? पावर आईसी है। और यहाँ पर ये देखो, चार्जर लिखा है कि नहीं लिखा है? V सिस्टम बना रहा है, तो ये हमारी क्या है? चार्जिंग आईसी है। तो अगर इस मॉडल में 5 वोल्ट प्लस माइनस कोई भी नहीं बनते हैं या दोनों नहीं बनते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्जिंग आईसी, ठीक। तो इसमें कंपनी ने क्या इस मॉडल में अलग से आईसी लगाई? नहीं लगाई। तो इस मॉडल में 5 वोल्ट प्लस माइनस की अगर दिक्कत आती है तो आपको चार्जिंग आईसी बदलनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो इससे पहले हम लोगों ने चार्जिंग आईसी में कुछ बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया था, केवल चार्जिंग सेक्शन देखा था। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है? डिस्प्ले के बाइसिंग वोल्टेज बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? और डिस्प्ले के जो बाइसिंग वोल्टेज हैं वो हमारे 5 वोल्ट प्लस माइनस बनेंगे। ये पूरा उसका ये सेक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई?
ठीक। तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले के बाइसिंग वोल्टेज के लिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, वो एक कॉइल लगा के दे दिए गए। तो इस सेक्शन को अगर ये वोल्टेज नहीं मिले या ये कॉइल किसी ने हटा दी तो ये वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे। तो चार्जिंग आईसी बदलने से पहले एक बार ये भी देख लेना कि इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आई? अगर इसको वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका काम ये है कि AVDD और AVEE बनाना। उसके बाद यहाँ पर इनेबल पॉजिटिव और इनेबल निगेटिव, ठीक, ये दोनों ही पिने ग्राउंड कर रखी हैं कंपनी ने, मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया गया है। बात समझ में आई? तो मतलब इसका इनेबल तो परमानेंट हो गया ना कि नहीं हो गया? इनेबल परमानेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये वोल्टेज आएंगे तो ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज बना देगी। तो इसमें इनेबल का रोल नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो आपको हर एक मॉडल में जब भी आप डिस्प्ले प्रॉब्लम रिपेयर करें या डिस्प्ले में आपको ग्राफिक्स नहीं आ रहा हो, डिस्प्ले नहीं आ रही हो, आपने डिस्प्ले बदल के देख लिया, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि 5 वोल्ट पॉजिटिव और 5 वोल्ट निगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला काम आपका स्टेप यही होगा। आ गई बात समझ में? तो आपके पास जितने भी डायग्राम हो, हर एक डायग्राम में ये देख लीजिए कि डिस्प्ले कनेक्टर के लिए पॉजिटिव वोल्टेज कौन सी आईसी बना रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो 6 से आया तो ये हुआ कि 5 वोल्ट पॉजिटिव निगेटिव नहीं बन रहे हैं, तो भाई चार्जिंग आईसी बदल दो। अगर 5 ए आया तो उसके लिए क्या है, 5 वोल्ट पॉजिटिव निगेटिव के लिए एक अलग से आईसी लगी है। कोई दूसरा मॉडल आ गया, अब आपको उसमें देखना है कि वो वोल्टेज किस आईसी से आ रहे हैं। तो ये आपको किससे पता चल जाएगा? सर्किट डायग्राम से पता चल जाएगा। सर्किट डायग्राम आपको बता देगा कि भाई इसके लिए पावर आईसी दे रही है या चार्जिंग आईसी दे रही है या अलग से कौन सी आईसी लगाई गई है। जो आईसी लगाई गई है उसका नंबर क्या है। बात समझ में? मतलब क्वालकॉम में अलग से क्वालकॉम या MTK में अलग से लगी होने का मतलब नहीं, केवल नाम हमने बताया कि सिर्फ नाम में डिफरेंस मिलेगा। बाकी ये कंपनी के प्रोग्रामर या आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से वो वोल्टेज ले रहे हैं। कुल मिला के 5 वोल्ट पॉजिटिव निगेटिव चाहिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास मान लीजिए किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा साहब मेरे पास ये फ़ोन आया है, 5 वोल्ट पॉजिटिव नहीं बन रहा है, इसमें क्या करें? तो अब अगर आपको जानकारी है तो आप फट से बता दोगे कि भाई उसके लिए फला आईसी लगी हुई है, मदरबोर्ड के पीछे साइड में लगी है, दाएं बाएं कहीं भी लगी हुई है। या आप बता दोगे भैया उसकी चार्जिंग आईसी से 5 वोल्ट आते हैं, चार्जिंग आईसी बदल दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। या आपको मालूम है कि पावर आईसी से आते हैं तो आप बोल दो भैया पावर आईसी बदल दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर आपसे किसी ने पूछा भी और आपको नहीं भी मालूम है तो आप सिर्फ अपने लैपटॉप या जहाँ पर भी आपका सर्किट डायग्राम खोल के फट से उसको सोल्यूशन बता सकते हो। भले आपका मदरबोर्ड है या नहीं है, आपने चेक किया या नहीं किया है। बाकी आपके पास आएगा तो खुद चेक करके अपना कर सकते हो, बाकी दूसरा भी पूछे तो वो भी बता सकते हो। ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं आई? तो आज आपको क्या करना है कि जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं सब में आपको ये बताना है कि डिस्प्ले कनेक्टर के लिए पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज कहाँ से आते हैं। चार्जिंग से आ रहे हैं कि पावर से आ रहे हैं या उसके लिए कंपनी ने कोई आईसी लगाई। ठीक है?